Good morning, students. In this video we are going to solve question number 2 of exercise 9.1 that is based on some application of trigonometry. So here figure is not given, so figure आपको बच्चों बनानी पड़ेगी statement को देख के. So here the question is, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So आपको समझाते हैं इस तरह से कि एक ट्री है. चलिए ये आप फिगर बना लेते हैं. ये आपके पास ट्री है एक, ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ट्री है. ट्री की हाइट आपको पता करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है. सो यहां ये टॉप ऑफ द ट्री है, इसको लिख लेते हैं. टॉप ऑफ द ट्री और ये फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री. ठीक है. सो नाउ ये ट्री क्या हो रहा है, ये ड्यू टू स्टॉर्म ब्रोक हो जाती है, बेंड हो जाता है. तो ये वाला पार्ट मान लीजिए यहां से ये टॉप जो है यहां से ये गिर के इधर से कट जाता है. सो ये कटा हुआ वाला पार्ट, इसका चलिए लिख लेते हैं ए बी और ये सी और ये डी. सो यहां से ये कट जाता है ये वाली चीज. सो ए से ये कट गया और ए कटने के बाद ये ऐसे गिरा इस तरह से सी के पास. सो जो इसका टॉप है, ये टॉप ये इस ग्राउंड के साथ टच हो जा रहा है. सो ए सी इज द ब्रोकन पार्ट, मतलब इतना सारा है ये. जो ये है आपके पास डी, ए डी, जो ए डी है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि ये वाली पार्ट जो है इसका ट्री का गिर गया है, बेंड हो गया, और बेंड जो इसका टॉप है वो ग्राउंड के साथ टच हो गया. ठीक है. जो इसका टॉप ऑफ द ट्री है वो गिर के ग्राउंड के साथ टच हो गया. सो आपको बताना है, बताइए इस ट्री की हाइट कितनी है. और जब ये गिर गया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका 30 डिग्री का बन रहा है. ठीक है बच्चों, 30 डिग्री का बन रहा है. और एक और चीज गिवन है, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन द फुट, जो फुट का डिस्टेंस है और जहां से ये टॉप गिरा है ग्राउंड के साथ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है. सो बी सी आपके पास 8 मीटर है और बी डी आपको फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री है. और ए सी जो है वो ब्रोकन पार्ट है. ठीक है. सो ए डी और ए सी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये टॉप गिर के ग्राउंड के साथ टच हुआ. ठीक है. सो फिर जो टच वाला पार्ट और ग्राउंड जो फुट है उसका डिस्टेंस 8 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. आपको समझ आया होगा, फिगर से मैंने समझा दिया आपको. ये हाइट ऑफ द ट्री है पूरा बी डी, यहाँ ए से ये कट हो रहा है, ड्यू टू स्टॉर्म बेंड हो रहा है, और ये बेंडिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट गिर के ऐसे टॉप इसके साथ टच हो रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30. सो लेट ए सी, ये जो ए सी है, ए सी बी द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. जो ए डी है वो ए सी के बराबर है. ए डी गिर के ऐसे हुआ है, ए सी के बराबर है. ठीक है. नाउ अब बी सी दिया है, डिस्टेंस बी सी आपको दिया हुआ है 8 मीटर्स और एंगल ए सी बी वो आपके पास 30 डिग्री है. अब आपको पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है. दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा. ठीक है. फिर ए डी निकालना पड़ेगा. सो ए बी और ए डी को ऐड करेंगे तो हमें पूरे ट्री की हाइट पता करेंगे. सो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है बच्चों. सो ए बी फाइंड करते हैं पहले. तो ए बी अपॉन गिवन क्या है, बी सी. तो बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया, ए बी अपॉन बी सी. ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो tan बन गया, tan 30 डिग्री.
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लीज लर्न ऑल दीज। सो ए बी फाइंड करना है, बी सी आपको 8 दिया है, tan 30 कितना होता है बच्चों, हाँ 1/√3, सो विच इम्प्लाइज ए बी बन गया 8/√3, मीटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, ए डी, लेकिन ए डी हम फाइंड नहीं कर सकते ऐसे, तो ए डी किसके बराबर है, वो ए सी के बराबर है, तो ट्राइंगल में ए सी आ रहा है, करेक्ट। सो हम ए सी ले लेंगे, ए सी अपॉन बी सी, अगेन सो क्या लिखेंगे, अगेन ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो आया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक 30 डिग्री, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक, रेसिप्रोकल होते हैं कॉस और सेक। सो नाउ ए सी अपॉन बी सी कितना है 8, सेक 30 कितना होगा, सेक 30 होता है कॉस 30 का रेसिप्रोकल, सो 2/√3 होगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री √3 अपॉन 2 होता है, तो सेक 30 2/√3। सो इसका मतलब आपके पास ए सी आ गया 8 2 16/√3। तो अब ए सी भी पता चल गया, अगर ए सी पता चल गया तो ए डी भी पता चल गया, सो ए डी भी कितना आएगा, √3। क्यों आया ए डी, बिकॉज ए डी और ए सी आपस में इक्वल है। चलिए यहां लिख लेता हूं, यहां मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए डी और ए बी को, तो हमारे पूरे ट्री की हाइट निकल आती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री हो गया ए बी प्लस ए डी, मतलब पूरा बी डी, जो बी डी के बराबर है। तो अगर हम इसको ए बी की वैल्यू लगा लेते हैं 8/√3 और ए डी है 16, तो 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम निकाल के आएगा तो √3, 8 प्लस 16 हो जाएगा 24, रैशनलाइज कर लेते हैं इसी तरह से डिनोमिनेटर, तो आपके पास ये आएगा 24√3/3, 8 से कटेगा, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री बन गया आपके पास 8√3 मीटर। ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।